दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि भाई आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर जो है टाइम पर रिलीज़ कर दिया। एंड मैंने लगभग आपको जो डेट्स बताई थी उसी डेट के आसपास अपन को कैलेंडर देखने को मिल गया। ठीक है, अब देखो आईबीपीएस क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। आईबीपीएस एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। सारी चीज़ें यहाँ पर टाइम टू टाइम चलती हैं। ठीक है, टाइम पर ये अपने नोटिफिकेशंस निकालता है जैसा इसने कैलेंडर में कहा है। एंड प्रॉपर भर्ती भी उसी के हिसाब से ये करवाता है। एग्ज़ाम कंडक्ट भी बिल्कुल प्रॉपर करवाता है, सारी चीज़ें प्रॉपर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई सरप्राइज़ तो नहीं है। लेकिन जो एसबीआई है ना, जो एसबीआई है इसको मैंने ऐसे ही सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया नहीं बोलता हूँ, है ना। क्योंकि देखो एसबीआई जो है वो अपनी चीज़ें कभी भी निकाल सकता है। एसबीआई को बिल्कुल प्रिडिक्ट करना ना थोड़ा सा एक तरीके से मुश्किल सा हो जाता है, राइट। एंड एक बात मैं और आप लोगों को बता दूं, अगर आपने इन वीडियोस को चेकआउट नहीं किया तो चेकआउट कर लेना, आपको बहुत काम आने वाला है। लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो जितने भी सीरियस कैंडिडेट देख रहे हैं ना, उनके पास अब कितना समय है और उनकी तैयारी कैसी करनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अपन लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो सच्चाई ये है कि एसबीआई के नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट जो है कोई भी नहीं बता पाएगा अभी के टाइम पे। ठीक है, जितने लोग भी यूट्यूब पर बता रहे हैं भाई टाइम पास कर रहे हैं व्यूज़ के लिए, राइट। पास्ट पैटर्न के आधार पर अनुमान आप लोग फरवरी से मार्च में लगा सकते हो पीओ के लिए। क्योंकि भाई जिस हिसाब से नोटिफिकेशन निकाला था पहले पीओ का आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई पीओ के लिए आप लोग नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। ठीक है, ये अपन को देखने को मिल जाएगा तब तक। लेकिन अपन लोग एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, सीधी सी बात है ना। 2025 के हिसाब से नहीं चलने वाला है, क्योंकि भाई जैसा कि कहा था कि भाई इस बार पैटर्न चेंज रहेगा, है कि नहीं। इस बार पहले पीओ के पेपर्स लेकर के आएंगे, उसके बाद क्लैरिकल के पेपर्स भी लेकर के आएंगे। ठीक है, तो उसके बाद में आएगा वो। इसलिए देखो बार बार डेट को पकड़ करके आप लोग मत बैठो। मैं आप लोग फिर से यही चीज़ कह रहा हूँ, डेट को पकड़ करके आप लोग बार बार मत बैठो। सबसे बड़ी गलती होगी ये। जितने भी लोग मेरी बातों को मान रहे हैं ना, सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आप लोग डेट पर फोकस मत करो बिल्कुल भी, प्रिपरेशन पर फोकस करो। आप लोग ऐसा मान करके चलो कि 2 महीने बाद है आपके पेपर और है, ऐसा मान करके चलो। अब बहुत सारे लोग मेरे को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। अगर अगस्त में एग्ज़ाम होगा गया तो ऐसा बोलेंगे कई लोग, है कि नहीं। तो सबका भाई अपना अपना रहता है। दो बातें, ये बात आप लोग समझ लो कि भाई 2 बातें समझ लो कि भाई पहली चीज़, टाइम किसी के हाथ में नहीं है। एसबीआई को प्रेडिक्ट करना किसी की बस में नहीं है। आपके हाथ में अभी एक चीज़ है जो कि है प्रिपरेशन, तैयारी। अभी आपके पास जितना टाइम है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है तो भाई मॉक के ऊपर जाओ। मैं आप लोगों को ये चीज़ हर बार कहता हूँ, मैं आपको बताऊँगा भाई मॉक प्लस एनालिसिस आप लोगों को सही तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि एसबीआई जो है खुद बोल चुका है कि भाई इस बार पहले पीओ का पेपर होगा, राइट, उसके बाद क्लैरिकल का पेपर होगा, जैसा कि मैंने कहा। तो अब पीओ का हो सकता है 2 से 3 महीने बाद अपन को देखने को मिल जाए। अगर मिलेगा तो भाई इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं होगी, है ना। तो अभी के टाइम पर आप लोगों को क्या करना है भाई, 2 महीने बाद को टारगेट करके चलो सही तरीके से। क्लर्क तो देखो बाद में ही आएगा, क्लर्क का पेपर बाद में आएगा। क्लर्क के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम रहेगा, भरपूर समय रहेगा। लेकिन पीयू के लिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोग ये मान करके चलो, है कि नहीं। आरबीआई की डेट्स भी अभी जल्दी आ जाएंगी आपको। ठीक है, मैं जहाँ तक बता रहा हूँ कि आरबीआई असिस्टेंट भी देखने को मिल जाएगा काफ़ी थोड़ी समय बाद। ठीक है, इतना तय है कि पीओ और क्लर्क इन दोनों के लिए आपके पास अभी टाइम है। राइट नाउ अभी टाइम है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता लेकिन टाइम है। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनना। अगर आपने सही डायरेक्शन में डिसिप्लिन के साथ बिना गैप दिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा, मेरी थोड़ी सा बातें ध्यान से सुनना, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन इस बार होकर के रहेगा। क्योंकि देखो अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, एग्जाम आपका तैयारी से निकलता है। ठीक है, किस डेट पर एग्जाम हो रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। काम ऐसा करो कि रिजल्ट को ही तुम्हारे पास आना पड़े, तो इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है ना आपकी पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है। आपके लिए रोज़ काम के वीडियोस में लेकर के आता हूँ। एंड आप लोग अकेले नहीं हो इस जर्नी में, मैं आपके साथ में हूँ। मेहनत शुरू करो, डेट को देखना छोड़ो,
क्योंकि अभी आपके पास मौका है, ये बात आप लोग मान लो। अभी आपके पास मौका है, राइट नाउ आपके पास मौका है, तो मौके का सही तरीके से फ़ायदा उठाओ। एंड जितना ज़्यादा आप लोग फ़ायदा उठाओगे ना, उतना आप लोग बाकियों से आगे बढ़ पाओगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। एंड जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों को बोले हैं, इन वीडियोस को आप लोग चेकआउट कर लेना। एंड ये जो वीडियोस है ना, ये आपकी प्रिपरेशन का पूरा तरीका बदल देंगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूँ। आपके लिए मैं टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियोस भी लेकर के आता रहता हूँ, ताकि आपकी एनर्जी डाउन ना हो। तो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए पूरी जर्नी में आपके बहुत काम आने वाला है। इसी के साथ अपने माँ बाप की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, भक्ति भाव के साथ अपने कर्म करो, फल भगवान स्वयं देंगे आपको। अपन मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।